नमस्कार दोस्तों, मैं राखी मैम अचीवर कोचिंग क्लासेस शास्त्री नगर जम्मू से क्लास ले रही हूँ। ठीक है, आज का टॉपिक डेली करंट अफेयर है। ठीक है, जितने भी हमारे पीछे वाले भी रह गए वो भी मैं ऐड करती हूँ। आज वाले 26 अप्रैल के भी सारे करंट अफेयर मैंने ऐड किए हैं। ये वाला जो क्वेश्चन है ये एसएससी के अकॉर्डिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अभी आपका जैसे अब मैं एसएससी के रिवीजन सिर्फ 2-3 बच्चों को करवाऊंगी, बाकी सबको नहीं करवाने वाली। हम बहुत बार रिवीजन कर चुके हैं पिछले करंट अफेयर की, जनवरी, दिसंबर, फेब, मार्च, अप्रैल का बीच वाला पोर्शन हमारा रह गया है। तो बाकी के लिए तो मैं लाइबल हूँ, करवानी है, बाकियों को नहीं करवानी। वो 100 बार करंट अफेयर की क्लास पढ़ते हैं। ठीक है, आप देखो ये क्वेश्चन जो है ना इतना इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये पहली बार कंट्री में पहली बार एक सेंसस आया है। वो जो सेंसस है किसको लेके है? वाटर बॉडीज को लेके। किसको लेके है? वाटर बॉडीज को लेके। अब वाटर बॉडीज किया तो सबसे पहले क्वेश्चन आता है ये कौन सा है? जल शक्ति डिपार्टमेंट से रिलेटेड है। किससे है? जल शक्ति। अब सीयूटी में से क्वेश्चन आ सकता है जल शक्ति मिनिस्टर कौन है? जल शक्ति मिनिस्टर कौन है? गजेंद्र सिंह शेखावत। आप लिख लो, गजेंद्र सिंह शेखावत जो है वो जल शक्ति मिनिस्टर है भारत के सेंटर से। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है कि कौन कौन सी स्टेट ने वाटर सेंसस में टॉप किया है? फर्स्ट 5 स्टेट्स भारत की कौन कौन सी है? वेस्ट बंगाल, उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा एंड असम। ये याद रखिएगा। यहाँ पे इन 5 स्टेट में करण क्यों नहीं लिख रहा? बाकी लोग क्यों नहीं लिख रहे? इन 5 स्टेट में 63% क्या है? वाटर, अमाउंट ऑफ वाटर पाया जाता है। और इसमें इन्होंने कहा है, इस सर्वे के अंदर कहा है कितनी लेक्स हैं, वाटर लेक्स हैं भारत में, वाटर बॉडीज के अंदर आके 24.24 lakhs वाटर बॉडी हैव बीन एन्यूमरेटेड इन द कंट्री। इससे भी ज्यादा हो सकती हैं। ठीक है, 23 lakhs वाटर बॉडीज कहाँ पे है? रूरल एरिया में। और 69,000 जो है अर्बन एरियाज में। अर्बन एरियाज में रूरल एरिया की कंपैरेटिवली बहुत कम है, जबकि क्या है यार हियर 23 लाख कहाँ पे है? रूरल एरियाज में। नवदीप, ये क्वेश्चन बहुत एसएससी पॉइंट्स ऑफ व्यू से हमें ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कौन सी मिनिस्ट्री ने पहला सेंसस इंट्रोड्यूस किया भारत में? 5 स्टेट्स कौन सी हैं? कल मैं इसमें और एडिशन करूंगी, लास्ट में कौन सी रही है ये सारा सर्वे। हिला लो भाई। ठीक है, मेरी मासी का बेटा हिला भाई लगा। ये हम कल क्वेश्चन कर चुके थे, फिर से देख लो। अंतानु दास एसोसिएटेड विद आर्चरी, धीरज बोम्मादेवरा एसोसिएटेड विद आर्चरी, तरुणदीप राय एसोसिएटेड विद आर्चरी। सिल्वर जीता है, कहाँ पे हुई है ये आर्चरी का वर्ल्ड चैंपियन? तुर्की में। तुर्की की कैपिटल दीप्तिका? हाँ, अंकारा। कौन सी है? अंकारा। आपको सीयूटी में स्टेट एंड कैपिटल का भी एक क्वेश्चन रहेगा, अंकारा याद रखिएगा। भारत की लास्ट विलेज कौन सी है और पहली विलेज कौन सी है? भाई नॉर्थ ईस्ट की जो पहली विलेज है भारत की, नॉर्थ ईस्ट की पहली विलेज जो भारत की है, भाई फैन बंद रख 10 मिनट पेशेंस हो। ठीक है, पहली जो भारत की, फैन बंद कर दो 2 मिनट। पहली विलेज जो है भारत की अवान खाऊ है। कौन सी है? अवान खाऊ। कहाँ पे? नॉर्थ ईस्ट। ठीक है, बोल रहे हैं नॉर्थ ईस्ट के जो स्टेट मिनिस्टर है, जो फिशरी मिनिस्टर है, एनिमल हस्बेंड्री देखते हैं, डेयरिंग एंड मिनिस्ट्री इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग, इनका नाम है एल मुर्गुन। क्या है? एल मुर्गुन। उसको भी गर्मी लग रही है, वही बाहर ओ ये पीछे हो यार। एल मुर्गुन ये पहले यूनियन मिनिस्टर हैं जिन्होंने भारत की पहली विलेज में क्या किया है? विजिट किया है। और ये जो विलेज है कहाँ पे पड़ती है? इंडो म्यांमार बॉर्डर के पास।
और कौन सी नागालैंड की कौन सी डिस्ट्रिक्ट में आके पक, कौन सी पक, ठीक है, पक याद रखिएगा, पक डिस्ट्रिक्ट ऑफ नागालैंड में ये आती है। और जो फर्स्ट नॉर्थ ईस्ट की पहली विलेज है उसका नाम है अवांगपू। और लास्ट विलेज जो है भारत की नॉर्थ में वो है माना गांव। कौन सा है? माना गांव। ये कहाँ पे है? उत्तराखंड में। कहाँ पे है? उत्तराखंड में, ठीक है। वहां से पाकिस्तान नेपाल का बॉर्डर शुरू होता है। नेपाल और इंडिया के बॉर्डर के बीच माना गांव, नागालैंड इंडो और म्यांमार के बॉर्डर के बीच कौन सी विलेज पड़ती है? अवांगपू। इस टाइम बहुत से जो जवान हैं भारत के वो जैसलमेर में सड़ रहे होंगे। 10 मिनट हम गर्मी बर्दाश्त नहीं करते, 5 मिनट भी हम जाना, सबने एसएससी में आर्मी, किसने आर्मी में जाना है, किसी ने बीएसएफ में जाना, तो किसी ने कहीं जाना है, बट किसी ने गर्मी नहीं बर्दाश्त करनी। लड़कियां जब किचन में काम करेंगी मूवेबल एसी लगा के तो नहीं काम करेंगी। क्या लगाते हैं भाई, लगाते हैं, मुझे पता है सबके घर लगाते हैं। अच्छा, थोड़ा सा पेशेंस रखो, आप थोड़ी घर में खाएं। अब यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट, इस क्वेश्चन को लिखने का एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन क्या था, देखिए सिद्धांत। भारत के फ्रीडम फाइटर कौन से हैं? सुभाष चंद्र बोस। नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने सेकेंड वर्ल्ड वॉर जब हुई थी तब यहाँ पे कैंप लगाया था। कहाँ पे? भारत के लास्ट गांव, कौन सा? पक डिस्ट्रिक्ट, वेयर फ्रीडम फाइटर नेताजी सुभाष चंद्र बोस कैंप ड्यूरिंग द वर्ल्ड वॉर सेकेंड। याद है, मुरुगन आल्सो विजिटेड चेसिजू। कहाँ पे? चेसियू, याद रखिएगा। ये इसलिए इंपॉर्टेंट है, एसएससी में इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। हम जो लास्ट विलेज थी, पहली विलेज है भारत की, वहां पे उनमें से कौन सी डिस्ट्रिक्ट में सुभाष चंद्र बोस ने विजिट किया, कंपेनिंग की थी ड्यूरिंग सेकेंड वर्ल्ड वॉर। ये क्वेश्चन भी बड़ा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। मैं आपको साथ साथ में ही बताती हूँ कि एसएससी में कौन सा आ सकता है, सीजीएल में कौन सा आ सकता है, इससे रिलेटेड क्वेश्चन रहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पंचायती राज डे, ठीक है। नेशनल पंचायती राज डे हर साल 24 अप्रैल को होता है। कब होता है? सचिन तेंदुलकर का बर्थडे कब होता है? 22 अप्रैल, मुझे लगा 24, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, पंचायती राज में 2 क्वेश्चन एसएससी से रिलेटेड आते हैं। कौन सी अमेंडमेंट थी? करण बताएगा। वेरी गुड। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में 2 अमेंडमेंट की गई, 73rd एंड 74th। 73rd अमेंडमेंट में हमने पंचायत राज सिस्टम को लॉन्च किया, ठीक है। और क्या? 74 ये आगे 11 शेड्यूल, जिसको याद आया भाई कोई ऑप्शन है तो बता दो मुझे। ये है 12 शेड्यूल। तुम्हें पॉलिटी नहीं आती, ज्योग्राफी नहीं आती, हिस्ट्री नहीं आती, मैथ नहीं आता, रीजनिंग नहीं आती, इंग्लिश भी नहीं आती, ठीक है। 73rd अमेंडमेंट में हमने पंचायती राज सिस्टम को इम्प्लीमेंट किया, ठीक है। 1992 में हमने पंचायती राज सिस्टम को भारत में लाया और 93 में हमने इसको क्या किया? पूरे देश में इम्प्लीमेंट किया। किस अमेंडमेंट के अंदर? 73rd, ठीक है। 11 शेड्यूल। 74 जो अमेंडमेंट थी उसमें इसमें हमने पंचायती राज की बात की। किसकी? पंचायत राज। और ये जो है म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन है, ये लाया हमने 12 शेड्यूल में। यही है करण? 74 अमेंडमेंट। करण को थोड़ा शक हो गया था, 70 तो नहीं है। देखो करण पेपर देना बंद कर दिया। थीम देखिए, वेरी इंपॉर्टेंट थीम आपको याद रखना है, पूछ सकते एग्जाम। नेशनल पंचायती राज की थीम है सस्टेनेबल पंचायत
बिल्डिंग हेल्दी वाटर सफिशिएंट क्लीन एंड ग्रीन विलेज। ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्या है, थीम है किसका, पंचायती राज का। ये याद किया करो यार। सस्टेनेबल पंचायत, बिल्डिंग हेल्दी वाटर सफिशिएंट। क्या बोला, सस्टेनेबल पंचायत। पंचायत आपको क्या प्रोवाइड करेगा, बिल्डिंग हेल्दी मीन्स स्ट्रॉन्ग कंक्रीट की बिल्डिंग, ठीक है। वाटर सफिशिएंट क्लीन एंड ग्रीन विलेज। वाटर सफिशिएंट क्लीन एंड ग्रीन। आपको पता है भारत में कोई भी मिट्टी वाला घर नहीं है। भारत में पहले मिट्टी वाले घर देखे किसने, जिसकी छत मिट्टी वाली होती थी, ठीक है। अब भारत में मेरे ख्याल में नहीं है, ठीक है। ऐसा बोल सकते हैं, हम बनाते नहीं। अच्छा चलिए, ये विंग कमांडर है दीपिका मिश्रा, इंडियन एयरफोर्स की ये पहली इंडियन एयरफोर्स की ऑफिसर मिली है जिसको गैलेंट्री अवार्ड दिया गया है। नेम द फर्स्ट इंडियन एयरफोर्स वुमेन ऑफिसर टू रिसीव गैलेंट्री अवार्ड। ये कौन, दीपिका मिश्रा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप सबके लिए। इंडियन एयरफोर्स, ठीक है, इतने बड़े सारे कमाल। अब प्रधानमंत्री ने इन दिनों में बड़े सारे काम किए हैं, ठीक है। सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, सारे करने पड़ेंगे। भारत का पहला डिजिटल साइंस पार्क, भारत का पहला डिजिटल साइंस पार्क जो है केरला में खोला, त्रिवंतपुरम केरला में खोला जाएगा। अब प्राइम मिनिस्टर ने एक और काम किया, क्लोजिंग सेरेमनी कर दी स्वराष्ट्र और संगम लिटरेचर की, ठीक है। ये हमने कल किया था क्वेश्चन, परसों पीयूष गोयल ने इनॉग्रेशन किया था किसका, स्वराष्ट्र तमिल संगम में पार्टिसिपेट किया था। आज प्राइम मिनिस्टर क्या कर रहे हैं, स्वराष्ट्र तमिल संगम को क्या कर रहे हैं, क्लोज सेरेमनी कर रहे हैं। और ये जो यहाँ पे ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, ये मॉडर्न तमिल लिटरेचर, फादर मॉडर्न तमिल लिटरेचर भगत सिंह दिख रहा है, सुब्रमण्यम भारती, क्या नाम है इनका, सुब्रमण्यम भारती। तमिल स्वराष्ट्र संगम जो है, ये जो फेस्टिवल्स ऑर्गेनाइज किया गया, ये पेट्रोटिक थीम पे था, किसके ऊपर, पेट्रोटिज्म के ऊपर था, ठीक है। और ये जो एक्सप्रेस किए यहाँ पे सरदार पटेल और सुब्रमण्यम भारती के व्यूज, उनके लाइफ के बारे में यहाँ पे लोगों को और ज्यादा जानकारी दी गई। सुब्रमण्यम भारती कौन थे, तमिल राइटर थे, पोइट, जर्नलिस्ट, बहुत सारे काम करते हैं। इनको एक टाइटल दिया गया भारती, ठीक है, इनके पोइम के लिए, वर्क करने के लिए, इनको बेस्ट काम करने के लिए भारती, इनको एक टाइटल दिया गया सुब्रमण्यम भारती। तमिलनाडु की कैपिटल है मद्रास, है ना, चेन्नई। अब सीयूटी में क्वेश्चन आ सकता है, लार्जेस्ट न्यूक्लियर पावर स्टेशन इन इंडिया, ठीक है, हाँ, लार्जेस्ट न्यूक्लियर पावर, भाई मत बोलो, स्टेशन इन इंडिया। कुंदम कुल्लम, कल बोलते भाई, राजस्थान। भाई दिमाग थोड़ा ध्यान पढ़, ठीक है। अभी हम तमिलनाडु पढ़ रहे हैं। राजस्थान का जो न्यूक्लियर पावर स्टेशन है रावाबट्टा है, और तारापुर जिसको बोलते हैं फर्स्ट न्यूक्लियर पावर स्टेशन इन इंडिया, इट वाज बिल्ड इन महाराष्ट्र। क्या हो गया, खाखरापारा इज इन गुजरात, ठीक है, तारापुर इज इन महाराष्ट्र, कुंदमकुल्लम इज इन तमिलनाडु। लार्जेस्ट न्यूक्लियर पावर स्टेशन है ये भारत का, रशिया की हेल्प के साथ बनाया गया। नियोला जो है उत्तर प्रदेश में है, और एक रह गया, कौन, दो रह गए बताओ, कायगा, कायगा कर्नाटका में, एक और रह गया, भाई क्या बोलते हो, मद्रास एटॉमिक,
भाई आर्यन तू मेरे को ऐसे लगता है कि मेरे को रिमोट ऑफ कंट्रोल भाई कल्पाकम इज द अनदर न्यूक्लियर पावर स्टेशन इन तमिलनाडु, ठीक है, जिसको चेन्नई मद्रास चेन्नई न्यूक्लियर पावर स्टेशन के नाम से जाना जाता है। काइका लेम्सो वर्ल्ड लार्जेस्ट फ्लोटिंग पार्क, क्या बोलते हो, क्या पढ़ते हो, क्या सुनते हो, बियॉन्ड इमेजिनेशन, वर्ल्ड लार्जेस्ट। बाकी बातों से फुर्सत मिले तो पता चले ना, बाकी बातों में टेंशन हो तो काम होता है बच्चा, है ना। वो ठीक है, सारे इसीलिए परेशान होते हैं, है ना, क्लासेस इसीलिए नहीं हुई, हमने ऐसा किया, ठीक है, बीच में बड़े सारे मगरमच्छ चले गए हैं जिनकी वजह से इंस्टीट्यूट खराब हो रहा था, ठीक है, बहुत सी खबरें हैं, ठीक है, हमने यहाँ पे स्पाई भी रखे हैं देखो, ठीक है, ये हमारे ऐसे ऑनेस्ट बच्चे भी हैं बीच में इंस्टीट्यूट के प्रति वफादार, बट पढ़ाई के बच्चे पढ़ाई के लिए वफादार बनिए भाई, ठीक है। ये सीयूटी में क्वेश्चन आ सकता है। लार्जेस्ट फ्लोटिंग पार्क इन इंडिया, इट इज द लार्जेस्ट फ्लोटिंग पार्क इन इंडिया, काइगो लैम्सो मणिपुर में। कहाँ पे है? मणिपुर में। ये समझ आ गए सारे क्वेश्चंस। नेक्स्ट पे चलते हैं। लद्दाख कहाँ पे आ गया? लद्दाख में क्या था? लद्दाख में ये भी क्वेश्चन लिख लो, हाईएस्ट नेशनल पार्क इन इंडिया। मेरा नहीं चल रहा, ओटा वे हो रहा है। प्राइम मिनिस्टर ने, देखिए भाई एक और क्वेश्चन देखिए, सिलवासा, दादर एंड नगर हवेली में, पहले दादर और नगर हवेली की कैपिटल होती है सिलवासा, ठीक है। अब नहीं, वो दमन एंड दीव की है। दादर एंड नगर हवेली की कैपिटल है सिलवासा, याद रखिएगा क्या है? सिलवासा, याद करिए भाई, ठीक है। यहाँ पे फाउंडेशन रखे गए हैं बहुत से। अब यहाँ पे इस तरफ भी थोड़े काम हो रहे हैं यूटी के। अब इस मंथ में हमने ज्यादातर पढ़े यूटी में बड़े सारे काम, बड़े सारे जितने भी भारत के यूटीज है, 8 यूटीज, उन पे ज्यादातर वर्क हो रहा है। नए प्रोजेक्ट, अब यहाँ पे प्रोजेक्ट लॉन्च किए गए, इनॉग्रेशन शुरू हुआ, कितने वर्थ दिए, कितने पैसे, कितने अमाउंट दिए गए हैं और नए प्रोजेक्ट के लिए ₹4850 करोड़, याद रखिएगा। यहाँ पे आपको सिंपल क्वेश्चन अभी पूछेंगे, एसएससी में कॉस्ट पूछ सकते हैं, प्रधानमंत्री ने दादर और नगर हवेली के लिए कितने अमाउंट दिए, डेवलपमेंट के लिए दिए, ठीक है। ये क्वेश्चन समझ आ गया। नेक्स्ट पे आते हैं, ये उस दिन मैंने आपको करवाया था कि 25 अप्रैल को प्राइम मिनिस्टर वंदे मातरम न्यू ट्रेन चलाएंगे केरला में, और इसका इनॉग्रेशन कल ही हुआ, आज ही हुआ। प्राइम मिनिस्टर फ्लैग ऑफ केरला फर्स्ट वंदे भारत एक्सप्रेस त्रिवंतपुरम एंड कसारगोड एट त्रिवंतपुरम सेंट्रल स्टेशन केरला, ठीक है। अब सीयूटी के यहाँ पे एक क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है, विच स्टेट इज कॉल्ड गॉड्स ओन कंट्री? ये कर लो, गॉड्स ओन कंट्री किसको कहा जाता है? गॉड्स ओन कंट्री, केरला। डन, समझ आ गया। और भी है, स्पाइस सिटी ऑफ इंडिया केरला, वास्को डी गामा फर्स्ट रीचिंग कोझिकोड, नौकाली, कैलिकट, ठीक है। बहुत सारे हैं केरला के। पिन वैली नेशनल पार्क है, और साइलेंट वैली नेशनल पार्क है, परियार नेशनल पार्क है, और इरविकुलम नेशनल पार्क है, और भी 2 नेशनल पार्क हैं। कहाँ पे? केरला में। इरविकुलम, परियार डैम भी और नेशनल पार्क भी, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी है, और साथ में साइलेंट वैली नेशनल पार्क। साइलेंट वैली जो सीयूटी के बच्चे हैं, एसएससी वाले, इस क्वेश्चन को बार बार मैं रिपीट करती हूँ। साइलेंट वैली केरला, पिन वैली हिमाचल प्रदेश, वैली ऑफ फ्लावर हाँ उत्तराखंड। ये लिख लो, ये बार बार क्वेश्चन आता है, बहुत बार क्वेश्चन आता है, बच्चे बहुत बार क्वेश्चन इसको गलत करते हैं, ठीक है। इस तरह के क्वेश्चन जीडी में आते हैं, जीडी, सीयूईटी, छोटे लेवल के जो क्लरिकल लेवल के एग्जाम होते हैं, उनमें ये क्वेश्चन आएंगे।
ये तीनों क्वेश्चन लिख लीजिए। पिन, अब कोई भी बीच में नहीं बोलेगा सिवाय आर्यन के। आर्यन मुझे आंसर था पिन वैली, साइलेंट वैली, तुम्हारी भी रिकॉर्डिंग होनी चाहिए। साइलेंट वैली, पिन वैली एंड वैली ऑफ फ्लोर। भाई बीच में कोई ना बोले, आज आर्यन की खैर नहीं है। बोल भाई, आर्यन पिन वैली कहाँ है? पिन वैली हिमाचल प्रदेश। वेरी गुड। साइलेंट वैली केरला। तो वैली ऑफ फ्लोर, उत्तराखंड। फिर क्या ड्रामा है? अभी तो आपने बताया। अभी याद हो गया, 2 मिनट बाद भूल जाएगा। काइबुल लैम्सो में इतनी बार बता चुकी हूँ, वर्ल्ड लार्जेस्ट फ्लोटिंग। जब से आर्यन पढ़ रहा ना, तब से मैं पहले हर रोज ये क्वेश्चन होता था, ठीक है? हर रोज इसको भी याद आ गया होगा ना, काइबुल लैम्सो है बला क्या भाई? क्लोडियो नेशनल पार्क भी मणिपुर में है, काइबुल लैम्सो भी मणिपुर में। पिन वैली कहाँ पे है? हिमाचल प्रदेश। पुग्गा वैली भी है, पुग्गा वैली भी यहीं पे है, ठीक है? और साइलेंट वैली, यहाँ पे नहीं, लद्दाख। भाई रुक जा 1 मिनट में कुछ और। साइलेंट वैली मेरे को पता है, जो घूमते फिरते हैं उनको पता है। पुग्गा वैली मैंने इसलिए बोला, ये सोई के लिए क्वेश्चन था, क्योंकि ये जो इश्क में नहीं मरे हुए होते हैं लोग, वो ये लद्दाख में, हिमाचल में ही घूमने जाते हैं ना, बाइक लेते हैं, फिर तन्हाइयां इनको अच्छी लगती हैं, है ना? वैली ऑफ फ्लोर ये उत्तराखंड, ठीक है? बड़े मजेदार ऐसे ही है, लड़कों की जिंदगी बड़ी अच्छी है। जब ब्रेकअप होता है ना, ये पहले भागते लद्दाख की तरह, फिर थोड़ा वहां बोल नहीं, हिमाचल की तरह, हिमाचल से फिर लद्दाख भाग गया, ठीक है? सारे बच्चे मुझे अपने आप में शेयर कीजिएगा फिर वो कहाँ भागते हैं। अच्छा नेक्स्ट देखिए, एक क्वेश्चन यहाँ पे रह गया, एक क्वेश्चन याद आया था, इम्पोर्टेंट था, चलो स्किप हो गया। नेक्स्ट देखते हैं, ठीक है? मैम भी क्या बोलती है ना, विशाल बोल रहा है। चलिए ये फोर्थ एडिशन है इंडिया मोजाम्बिक। मैंने यहाँ पे मैप भी शो किया है और मोजाम्बिक का फ्लैग भी। वो इसलिए फ्लैग कभी कभी SSC CGL में क्वेश्चन पूछते हैं, ठीक है? इतनी डेप्थ में जाके भी क्वेश्चन पूछते हैं कि आपको पता है 7 कंट्रियों के फ्लैग सेम है, कौन कौन सी कंट्री के फ्लैग बिल्कुल सेम है, ठीक है? सिर्फ बीच में साइन अलग है, एक इंडिया का है, फ्रांस का है, ठीक है? इस तरह के क्वेश्चंस भी रहते हैं। आप देखो इंडिया और मोजाम्बिक, इनके बीच एक डिफेंस एक्सरसाइजेज हुई है और वर्किंग ग्रुप मीटिंग, डिफेंस वर्किंग ग्रुप्स की मीटिंग हुई है न्यू दिल्ली में। कहाँ पे? न्यू दिल्ली में। भाई इसका मतलब, भाई आज मुझे आर्यन कौन सी जगह है, कौन सा कॉन्टिनेंट है? ये साउथ अफ्रीका। हाँ, साउथ अफ्रीका नहीं, अफ्रीका। साउथ अफ्रीका में एक जगह है, कौन सी? साउथ अफ्रीका। सारी साउथ अफ्रीका थोड़ी है, ठीक है? साउथ अफ्रीका की बड़ी सारी हैं, विक्टोरिया, केप टाउन कैपिटल, ठीक है? और ये मोजाम्बिक क्यूब है। ये क्या है? मोजाम्बिक क्यूब। ये है भारत, और ये कौन सा पोर्शन है, कोई बताएगा? हाँ, मेडागास्कर, ठीक है? ये बड़ा सही है। आपको पता है जब भारत सदर्न हेमिस्फीयर में था, जब ऊपर की तरफ मूव कर रहा था, तो ये भी भारत का पार्ट था। ये वाली प्लेट यही रहेगी, ये नीचे छूट गई मेडागास्कर, और ये जो है ये साथ में नीचे TI क्या बन गया? टीयर ड्रॉप ऑफ इंडिया। ये कर लो भाई CUT वाले, टीयर ड्रॉप ऑफ इंडिया किसको कहते हैं? भारत का एकांशु, ठीक है? और ये रहा भारत, ठीक है? इंडिया और मोजाम्बिक की एक जॉइंट डिफेंस वर्किंग ग्रुप मीटिंग हुई, कहाँ पे? न्यू दिल्ली में। और इसकी कैपिटल कर लो मपूटो। वेरी इंपॉर्टेंट हो सकता है आपके SSCJ में हो। और इसकी करेंसी जो है मेटिकल, क्या है? मोजाम्बिकियन मेटिकल। ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि कोई ऐसी स्टेट है कैपिटल भी कभी कभी रिपीट होती है जो करंट अफेयर में हाईलाइट हो। अब कुछ डिफेंस के क्वेश्चंस हैं जो अप्रैल के थे, ठीक है? आज मैंने डिफेंस के उठाया, कल अपॉइंटमेंट उठाऊंगी सारी,
देखिए हमने ये कर लिया ऑपरेशन कावेरी, किसके लिए है? सूडान में जो लोगों को लाया जा रहा है। INS विक्रांत वाला भी कल कर लिया, इसने अपनी पुरानी 1961 जो बेल थी वो INS विक्रांत में। सीरीनेक्स एक्सरसाइज इस साल इंडिया और श्रीलंका के बीच होती है और इस बार कहाँ पे हुई? कोलंबो में। कहाँ पे हुई? कोलंबो में, ये याद रखिएगा। और जॉइंट कवच, कवच जो है मिलिट्री एक्सरसाइज, इंडिया की लार्जेस्ट मिलिट्री एक्सरसाइज थी, ये अंडमान निकोबार में कंडक्ट की गई। उसके बाद कोप इंडिया, कोप इंडिया USA और इंडिया के बीच, इंडियन एयरफोर्स के बीच होती है कोप इंडिया, और ये कहाँ पे हुई? कोप इंडिया फाइटर एक्सरसाइज, हाँ नहीं गलत लिखा, कोप इंडिया नहीं, उल्टा हो गया ये, हाँ गलत है, ये गलत हो गया, ठीक है। ये नीचे अलग क्वेश्चन है, पेज मैं अलग कर रही थी, डिवाइड कर रही थी, उसमें ही चला गया। कोप इंडिया जो है कहाँ पे हुआ? कालीकुंडा। कहाँ पे? कालीकुंडा। कोप अब जो है ग्रीस में कौन सी एक्सरसाइज की गई है कल? इंडिया ने भी पार्टिसिपेट किया है ग्रीस की एक्सरसाइज में, कौन सी है? इनाइकोस, कॉस कॉस इनिकोस, मिनी कॉस, मिनी नहीं होती, अच्छा मिनी दूसरी थी, ठीक है। आगे देखिए फैमिली वेलफेयर मिनिस्टर, इन्होंने यहाँ पे देखिए बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हेल्थ फैमिली वेलफेयर मिनिस्टर ने एशिया पैसिफिक लीडर्स ने कंक्लेव की है किसके ऊपर? ऑन मलेरिया एलिमिनेटिंग इन न्यू दिल्ली, ठीक है। मलेरिया के ऊपर किस तरह मलेरिया को और कम किया जाए, एलिमिनेट किया जाए न्यू दिल्ली में। एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर डॉक्टर एस जयशंकर, इंडिया गिविना गायना सॉरी इंडिया गायना बिजनेस राउंड टेबल हुई है, ये इंडिया में ही हुई है, ठीक है। लेबर और एम्प्लॉयमेंट मिनिस्टर जो है भूपिंदर यादव, इन्होंने ई श्रम पोर्टल को फिर से लॉन्च किया है। मोहम्मद शहाबुद्दीन वेरी इंपॉर्टेंट, अपॉइंटेड 22nd प्रेसिडेंट ऑफ बांग्लादेश, ये बांग्लादेश के 22nd प्रेसिडेंट बने हैं। और भी थे ना? राजस्थान चीफ मिनिस्टर अशोक गहलोत ने कंपेनिंग लॉन्च करने वाले हैं, इसका नाम है महंगाई राहत कैंप। क्या है? महंगाई राहत। और कुछ लोग ना राजस्थान भी जाते हैं, ठीक है। महंगाई राहत कैंप। वर्ल्ड मलेरिया डे हम मनाते हैं, रिसेंट इन दिनों में ही मनाते हैं, और इंडिया में मलेरिया डे के ऊपर एक इंडिया क्या, हाँ भाई बोल रही हूँ ना, उसी की तो कहानी सुना रही हूँ। 85% जो है भारत से मलेरिया डिक्लाइन हो चुका है। क्या हुआ है? 85% भारत से मलेरिया डिक्लाइन हो चुका है। इंडिया वर्ल्ड की पहली कंट्री बनी है, हर साल पहली ही बनती है। यहाँ पे बाहर से फॉरेन से जो बच्चे इंडिया से बाहर होते हैं, वो सबसे ज्यादा पैसा जिस देश में आता है बाहर का, वो भारत है, ठीक है। 100 मिलियन मार्क बन गया, कितना? 100 मिलियन मार्क, ठीक। ये आज का करंट अफेयर था। 26 का भी ऑलमोस्ट सारा डन था और पीछे वाला भी डन था। और करंट अफेयर साथ साथ में याद रखिए, सरप्राइज टेस्ट भी रहेगा, कभी भी हो सकता है, ठीक है। जय हिंद, जय भारत।